हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एफ ब्लॉक डिस्कस करने वाला हूं जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज होते हैं, एक 4f सीरीज होता है और एक 5s सीरीज होता है। 4f सीरीज को हम लोग लेंथेनॉइड्स कहते हैं और 5f सीरीज को हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो 4f सीरीज के जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसको मैंने पूरा डिस्कस करके एक वीडियो में मैंने बना रखा है, यूट्यूब में आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप ये सीरीज देख लो, फिर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिनॉइड सीरीज, जिसको 5f सीरीज भी कहते हैं। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोरियम से लेके लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक छोटा सा पैटर्न बनाकर आपको लर्न करवा दूं। पहले मैं एलिमेंट्स के नाम लिख देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा जो आपको याद करने में हेल्पफुल होगा। लेकिन उसके पहले आप पेन और कॉपी ले लें, नोट्स बना लें जरूर से। तो पहले मैं एलिमेंट्स को लिखता हूं, फिर आप उसके बाद नोट डाउन करेंगे। तो ये एलिमेंट्स के नेम मैंने लिख दिए हैं। थोरियम के पहले एक्टेनम आता है, जो कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक्टेनम के जैसे एक्ट करती है, इसीलिए मैंने एक्टेनम को लिख रखा है। जैसा कि मैंने यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा है, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेकर यहां पर होता है 103। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहां पर अभी फिलहाल नहीं लिख रहा हूं। 91, 92 सो ऑन ऑफ कंटिन्यू लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको याद करने के लिए ना एक पैटर्न देखते हैं। एक्टिनम का होता है 89। ठीक है, पहले इसको याद करने के लिए, लर्न करने के लिए पैटर्न देखते हैं। थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे। थोड़े पापड़ यू नापो, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे सीएफ कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ठीक है, ये पैटर्न आप याद कर लेंगे तो आपको ये लर्न करने में बड़ा आसान होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। थोड़े पापड़ यू नापो, पूरे आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स लाओ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए इनको लर्न करने की कोशिश करें। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यहां नोट डाउन कर लेता हूं 5f, 6d एंड 7s। ठीक है, तो इनके बेसिस पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, एक पैटर्न हम लोग बना लेते हैं और वो पैटर्न क्या होगा, वो पैटर्न के बेसिस पे आपको लर्न करना थोड़ा आसान होगा। तो केयरफुली सुने। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे एफ में 0, यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2। तो सबसे पहले तो 7s2, सारे एलिमेंट्स के s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये मैं तो यहां पहले से ही मेंशन कर लेता हूं, सब में यहां क्या आने वाला है? 2। ठीक है ना, अभी ध्यान से देखते हैं। यहां पर एक और हम पार्टीशन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए यहां पर क्या आने वाले हैं। तो थोरियम में स्टार्ट करने वाला हूं विथ 0। ठीक है, एफ ब्लॉक में या एफ ऑर्बिटल में थोरियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। यहां पर डी में 2। ठीक, अब अगला देखते हैं। मैं एक बार पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बोलता हूं 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। मतलब मैंने 1 कहां कहां पर लिखा है?
तो ये आपको थोरियम आपके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन, तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, और ये हो गया 1 Cm सिमेरियम और लॉरेंशियम L। ठीक, अब यहां पे पैटर्न हम लोग बना लेते हैं। तो यहां मैं स्टार्ट करने वाला हूं 2 3 4 5 को मैंने ड्रॉप किया, 6 7 7 8 को मैंने ड्रॉप किया, 9 10 11 12 13 14 14। तो फाइनली आपको याद ही करना पड़ेगा, जस्ट मैंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है और जो मैंने हाईलाइट कर दिया वहां पे 1 1 1 है। थोरियम के लिए यहां पर 0 है, F में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप छोटा सा पैटर्न देखेंगे, F में कहा इलेक्ट्रॉन है, तो F में यहां 0 है। 2 3 4 5 ड्रॉप किया, 6 7 7 8 ड्रॉप किया, 9 10 11 12 13 14 14। एटलीस्ट आप नीट या जेई के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लें बहुत बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक बार आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लर्न कर ही लें। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंपल सा मैं बोलना चाहता हूं, इस सारे एलिमेंट्स का मतलब जो इन सारे एलिमेंट्स के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो होता है +3। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसके अलावा अदर ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं। अदर ऑक्सीडेशन नंबर जैसे आपको याद होगा लैंथेनॉइड सीरीज में मैंने आपको बता रखा है कि +3 मोस्ट कॉमन है, यहां भी +3 मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा यहां पर +2 और +4 होता था। इसके अलावा यहां पर इस सीरीज में मतलब एक्टिनॉइड्स में +3 के अलावा आपको मिलेगा +4 +5 +6 एंड +7। तो एटलीस्ट आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर पता रहे। थोरियम में आप देखिएगा, थोरियम में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना है +4। तो एक बात और मैं आपको बोल देता हूं, थोरियम कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है +4। थोरियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो थोरियम के लिए +4, बाकी सबके लिए +3 होता है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट दिस ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर सभी के लिए कॉमन क्या है +3 एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम में +4 होता है। इसके अलावा +4 +5 +6 और +7 भी सभी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी है। ठीक है, आप इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लें, और नहीं भी नोट डाउन करेंगे तो मैं एक दो बोल रहा हूं, बस उसको ध्यान से सुन लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले लर्न कर लेना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होते हैं, सारे एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। दूसरा आपको सिर्फ समझना है कि ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स। सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं, जान लें, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बट ये याद रखेंगे, ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। किस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं? 5F सीरीज के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक याद रखने वाले हैं, प्रोमोटियम प्रियम, ये है आपका 4F सीरीज का एलिमेंट, ये भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, 4F सीरीज के सारे एलिमेंट्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट PM, तो ये रेडियो एक्टिव है। और सारे 5F के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, नाउ रेडियस के बारे में आपको पता ही है, रेडियस जो होता है वो लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज होता है। ठीक, इसके दो रीजन है जो आपको पहले से ही पता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एज पर द डेफिनेशन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों सेम है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो इसके लिए डिटेल मैंने आपको एक्टिनोइड सीरीज, लैंथेनॉइड सीरीज में बता रखा है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज एलिमेंट्स प्रोवाइड्स मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स विथ वाटर। ठीक है, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि यूरेनियम ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो इतना याद, इतना नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स आर रिएक्टिव विथ नॉन मेटल, रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप सुन के रखें। ऑल आर रिएक्ट विथ HCl बट नॉट इफेक्ट ऑफ HNO3 वेरी स्मॉल। मतलब सभी एलिमेंट्स HCl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं आसानी से, लेकिन HNO3 के साथ में आसानी से नहीं करते, क्योंकि HNO3 के साथ रिएक्शन के समय एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। दिस इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, जस्ट एक बार सुनकर रखें। इसके बाद मैं आपको नीट में आए हुए या जेई में आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करें। यहां पर मैंने नीट के 2 क्वेश्चन लिए हैं, नीट 2022 और नीट 2017। आप क्वेश्चन को पढ़ें और ट्राई करें इसको बनाने का। मैं एक बार डिक्टेट करता हूं। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनोइड सीरीज। हमको पता है एक्टिनोइड सीरीज में जो रेडियस होता है वो लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है, और ये ग्रेटर होता है, ये डिक्रीज होने की जो टेंडेंसी है ग्रेटर है एंड ग्रेजुअल देन द एक्टिव लैंथेनम सीरीज। ठीक, लैंथेनाइड सीरीज। तो इसका रीजन क्या है, क्या रीजन होना चाहिए? क्या 5s ऑर्बिटल में ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट होता है? तो नहीं, 5s ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल से दूर होता है न्यूक्लियस से, तो यहां पर जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। तो मेन आंसर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि 5s ऑर्बिटल्स का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है 4s ऑर्बिटल से। तो इस क्वेश्चन से मुझे ये बात सीखने को भी मिल रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन एक्टिनोइड इज एट्रीब्यूटेड टू। एक्टिनोइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि +3 मोस्ट कॉमन होता है, इसके अलावा +4, +5, +6, +7 ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस डी ब्लॉक में भी आते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए भी। तो इसका सिंपल आंसर आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का जो रीजन है वो 5f, 6d और 7s, ये मोस्ट आउटर है, ये उसके पहले का, ये उसके पहले का, इनके बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता है। ठीक है, तो 5f, 6d एंड 7f लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जैसे सिंपल से मैं आपको पूछूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मान लेते हैं कि एक बात बताएं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि n-1d और ns के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो और भी नीट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप अपने पैकेज या जहां से भी आपको सोर्स मिलता है आप वहां से पढ़ें और क्वेश्चंस बनाएं। थैंक यू वेरी मच।